हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। तो आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर हर एक जेंडर के लिए है। तो गाइस पॉजिटिव माइंड से देखिए, जो चीज़ें आपसे मैच होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है। तो गाइस बिना देर के हुए बढ़ते हैं कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी मदर यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के जो भी पार्टनर है वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं इनके लिए क्या है, फीलिंग क्या है। प्लीज़ गाइड मी एंजल डिवाइन, प्लीज़ बताइए। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो राशियाँ आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये राशियाँ यहाँ पे आई है। तो गाइज ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है, तो आपको एनर्जी पे फोकस करना है ना। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा 3 ऑफ पेंटिकल का आया है और पता है आपके पर्सन के मन की वो बात जो उन्होंने आज तक आपको जो नहीं कही है, वो ये है कि वो आपको सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि अपनी दुनिया का एक स्पेशल इंसान मानते हैं। वो सीक्रेटली आपके दिमाग की और आपकी समझदारी की इतनी इज्जत करते हैं कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले उनके दिमाग में, उनके दिल में सबसे पहला ख्याल आपका ही आता है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं जो भी आज हूँ या जो भी बनूंगा उसमें तुम्हारा बराबर का साथ चाहिए। उन्हें लगता है कि आप दोनों का टीम दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है। वो थोड़ा प्रैक्टिकल दिखते होंगे, शायद करियर या काम की बातें ज़्यादा करते होंगे, पर उनके मन में एक गहरी बात ये दबी हुई है कि वो आपके बिना अपनी सक्सेस को अधूरा मानते हैं। वो आपके साथ मिलकर एक ऐसा फ्यूचर बनाना चाहते हैं जैसे जिसे कोई हिला ना सके। तो ये बातें उनके मन में है, लेकिन वो अभी तक उन्होंने आपसे नहीं कही है ना। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी हमारी 2 ऑफ सॉर्ड्स के आई है और ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग के बीच में एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। जो उन्होंने आज तक आपसे छुपाया है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं कई बार खामोश हो जाता हूँ, पर उस खामोशी का मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी परवाह नहीं है। असल में वो कहीं ना कहीं डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ उन्हें खुद को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने दिल की सुने या दुनिया की बातों को। तो उन्होंने अपनी आँखों पे पट्टी बांध रखी है क्योंकि वो सच देखना नहीं चाहते या सच देखने से डर रहे हैं। शायद वो डर इस बात का भी हो सकता है, अगर उन्होंने अपना दिल पूरी तरह से खोल दिया तो कहीं वो टूट ना जाए, है ना। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनका नो कम्युनिकेशन, ये उनका दूर रहना सिर्फ एक डिफेंस है। वो अपने जज्बातों को लॉक करके बैठे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एक भी कदम गलत उठाया तो वो आपको खो ना देंगे। तो ये सबसे बड़ा उनका डर दिखाई दे रहा है। वो इस वक्त
एक ब्लाइंड स्पॉट में है जहाँ उन्हें सिर्फ आपकी ज़रूरत है, लेकिन वो मांगने से कतरा रहे हैं, है ना। तो गाइस, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की यहाँ पे अवेकनिंग होते हुए दिख रही है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारा द जजमेंट का आया है। और ये कार्ड जब रीडिंग में आता है तो यूनिवर्स खुद रिश्ते को पुश करता, ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आज तक आपको सिर्फ परखा होगा या शायद गलत भी समझा होगा, लेकिन अब उनकी आंखें खुल रही है, क्योंकि उनके दिल के किसी कोने में ये आवाज़ बार बार उन्हें पुकार रही है कि आप ही उनकी असली मंजिल हो, है ना। तो उन्हें अब ये समझ आ रहा है कि उन्होंने जो भी पास्ट में गलतियाँ की है या जो भी दूरियाँ बनाई है, नो कांटेक्ट बनाया है, ब्लॉक किया है, तो वो उनकी अपनी ना समझी थी। तो ये कार्ड उनके सेकंड चांस को पुकार रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आपको सीक्रेटली आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं बदल रहा हूँ तुम्हारे लिए, या वो अपनी पुरानी ज़िंदगी और अपनी पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आपके साथ एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, है ना। तो वो ऊपर वाले से आपके लिए ये दुआ मांग रहे हैं कि क्या उन्हें एक मौका मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें ये समझ आ गया है कि आप ही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच हो। तो गाइज अगेन यहाँ पे द मेजर अरकाना का कार्ड आया है द स्ट्रेंथ का। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में ये बातें आती है, जब मैं टूटने लगता हूँ, जब मैं दुनिया मुझ पर सवाल उठाती है, तब सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल मुझे संभालता है। तो उन्होंने आज तक ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो आपके सामने कितना नर्म, सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बाहर से कितने ही सख्त या कूल क्यों ना दिखे, पर आपके सामने उनका सारा गुस्सा, उनका सारा ईगो बिल्कुल शांत हो जाता है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें आपकी इनर ब्यूटी और आपका पेशेंस, सब कुछ, सबके ऊपर उन्हें प्यार है। उन्हें पता है कि उनका नेचर कभी कभी हैंडल करना मुश्किल होता है, पर वो दिल ही दिल में आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उन्हें कभी छोड़ा नहीं। तो वो आपकी हिम्मत के दीवाने भी है, और वो मानते हैं कि आप ही वो इंसान हो जो उन्हें उनके अंदर के शोर को ख़त्म कर सकते हो, है ना। क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप उनके साथ हो। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड हमारा द टेम्परेंस का आया है, और ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। तो उनकी ज़िंदगी में शायद बहुत भाग दौड़ या स्ट्रेस हो सकता है, पर आप वो शांति हो जो उनके गुस्से को ठंडा करती हो। वो सीक्रेटली आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें आपसे ही सीखा है कि कैसे मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराया जाता है। तो ये कार्ड एक सोल लेवल कनेक्शन को दिखा रहा है। वो ये मानते हैं कि आप दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि मैं धीरे धीरे अपने आप को तुम्हारे लिए बेहतर बना रहा हूँ, ताकि हमारा ये रिश्ता हमेशा के लिए एक खूबसूरत संगीत बन जाए। वो आपके साथ एक ऐसा बॉन्डिंग चाहते हैं कि जहाँ ना कोई लड़ाई हो, ना कोई डर हो, बस एक गहरा सुकून हो, है ना। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड हमारा किंग ऑफ सॉर्ड्स का आया है, और इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन का पर्सनालिटी का एक पहलू दिखा रहा है। शायद वो आपको कभी कभी उनकी बातें कुछ चुभती भी होगी। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरी खामोशी को मेरी बेरुखी मत समझना। तो आपके पर्सन थोड़े लॉजिकल हो सकते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं, इसलिए शायद वो फिल्मी बातें नहीं कर पाते होंगे जो आप सुनना चाहते हो, है ना। तो वो सीक्रेटली आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको लेकर बहुत सीरियस है। उनके लिए प्यार का मतलब सिर्फ लव यू बोलना नहीं है, बल्कि आपके लिए एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर बनाना है। वो आपसे ये बात छुपा कर रखते होंगे कि
हर पल वो आपकी फ़िक्र करते हैं, पर वो दिखाते ऐसे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना? ऐसा हो सकता है। तो वो कहना चाहते हैं कि मैं शायद तुम्हें कोई फूल दूँ, ऐसा आप सोचोगे, लेकिन वो आपके लिए वो डाल देना चाहते हैं जो तुम्हें दुनिया की हर बुराई से बचाएगा। तो उनका दिमाग हमेशा चलता रहता है कि कैसे वो इस रिश्ते को एक मज़बूत पहचान दिला सके। तो वो आपसे थोड़ा स्पेस माँगते हैं, पर उनका दिल हमेशा आपके ही ख़्यालों में रहता है। तो गाइस, बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा 2 ऑफ कप्स का आया है और ये सबसे बड़ी एनर्जी छुपी है, क्योंकि इस रीडिंग का पूरा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे है। तो आपके पर्सन के मन में सबसे गहरी बात जो है, शायद कभी लफ्ज़ों में उन्होंने बताई ही नहीं होगी, वो ये है कि तुम ही मेरी सोलमेट हो। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में चाहे कितने ही लोग क्यों ना हो, पर जो सुकून, जो कनेक्शन मुझे तुम्हारी आँखों में दिखा है, वो और कहीं नहीं। तो ये कार्ड का एक बराबरी का प्यार दिखा रहा है। वो सीक्रेटली मानते हैं कि आप दोनों का मिलना ऊपर वाले की एक बहुत बड़ी साजिश थी। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं शायद कहीं किंग ऑफ सॉर्ट्स ना बन सकूं, है ना? तो वो ये बनना चाहते हैं कि जिस तरह से आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज चली थी, पर आखिर में मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तो वो आपके साथ एक ऐसा कमिटमेंट चाहते हैं जहाँ सिर्फ अ, दो आत्माओं का मिलन हो। तो ये उनकी साइलेंस प्रॉमिस है आपके लिए कि वो हमेशा आपके ही रहेंगे, है ना? तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। तो गाइज़, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।